नमस्कार, मी डॉक्टर पीयूष खेगड़े, कंसल्टिंग फिजिशियन एंड डायबिटोलॉजिस्ट। आज हम हाइपरटेंशन यानी कि उच्च रक्तदाब इसके बारे में थोड़ी जानकारी देने की कोशिश करूँगा। उच्च रक्तदाब यानी कि हाइपरटेंशन ये बेसिकली एक साइलेंट किलर के नाम से जाना जाता है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम जो है कि ये जब तक डॉक्टर के पास जाके आप चेक नहीं करते और हमेशा चेक नहीं करते तब तक आपको पता नहीं चलता है। एंड साइलेंट किलर इसीलिए कहा जाता है कि धीरे धीरे आपका अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा भी रहता है तो आपके जो बाकी के ऑर्गन्स है जैसे कि आँख, गुर्दा यानी कि किडनी, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, ये सब होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा रहती है। इसलिए एक मेरा अनुरोध है आप सभी से, मोस्टली जो पर्सनस की मोर देन 40 ईयर्स होते हैं, 40 के ज़्यादा की उम्र के, उन्होंने एटलीस्ट वो पर विजिट डॉक्टर के पास जाके इतना एक बार ब्लड प्रेशर देखना चाहिए। बेसिकली ब्लड प्रेशर यानी कि उच्च रक्तदाब क्या होता है, जब भी आपका हृदय खून पंप करता है आपके हार्ट से या आपके ब्लड वेसल से यानी रक्त वाहिनियों के तरफ से हर एक ऑर्गन जो है इसके तरफ जाता है। जब ये प्रेशर बढ़ जाता है तब हार्ट को अधिक से अधिक ज़्यादा काम करना पड़ता है। वो रेजिस्टेंस जो आता है बाकी के ऑर्गन्स और अवयव के तरफ पे भेजने के लिए, उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है एंड अल्टीमेटली हार्ट एक डिकम्पनसेटेड स्टेट में भी जाने की कोशिश करता है। सो बेसिकली क्या क्या जानकारी अपने को होनी चाहिए। बेसिकली जब भी आपके घर में अगर किसी को हाइपरटेंशन है, आपका एक्सरसाइज बहुत ही कम करते हो, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, तो इन सभी चीज़ों से अपना ब्लड प्रेशर बढ़ने की काफ़ी संभावना होती है। सो क्या क्या बेसिकली अपने को चेंजेस अपने लाइफ में जाना चाहिए, जैसे कि रोज नियमित व्यायाम करना चाहिए, जैसे कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन व्हाट वी इज द फर्स्ट मॉडलिटी, क्योंकि कहा गया है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो एक बार हाइपरटेंशन होने के बाद ड्रग्स एंड ये सब लेने के अलावा वी कैन पहले से ही अपन ने कोशिश करनी चाहिए कि ताकि अपने को ये उच्च रक्तदाब की कोई शिकायत ना हो। इसलिए आप अपनी लाइफस्टाइल को चेंज कीजिए। अगर आपका दिन भर बैठने का काम है, अगर आपको जंक फूड खाने के काफ़ी शौकीन हो और स्मोकिंग, अल्कोहल ये सब चीज़ें अगर आप करते हो तो आपको ब्लड प्रेशर होने के काफ़ी चांसेस बढ़ जाते हैं। सो इसमें मेरी यही आपसे सलाह होगी कि नियमित ब्लड प्रेशर की जांच कीजिए, जिसकी लेवल 120 से 80 यानी ऊपर का जो ब्लड प्रेशर रहता है, जिसको हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं, वो 120 mm ऑफ एच होना चाहिए। और जो निचले स्तर का रहता है दैट इज डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, वो 80 mm ऑफ एच होना चाहिए। जब ये इसके ऊपर चला जाता है जैसे कि 130/90, अपन इसको प्री स्टेज ऑफ हाइपरटेंशन बोलते हैं। यानी ये एक मान सकते हैं कि ये लेवल तक आपको चलेगा, बट आगे जाके आपको उच्च रक्तदाब होने की काफ़ी शिकायत आ सकती है। जब वो 140 या 90 के ऊपर जाता है तो आपको मॉडलिटी यानी कि ट्रीटमेंट लेना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। सो ये जो सब ब्लड प्रेशर वगैरह की शिकायतें अगर आती है तो हाथ और आपके उंगलियों पे जो प्रेशर आता है, इसके वजह से नस फटना यानी सर दर्द काफ़ी होना, धुंधला धुंधला दिखना, चक्कर आना, कुछ काम करने की इच्छा ना होना, ये सब सिम्टम्स लग सकते हैं। बट मोस्ट ऑफ द टाइम काफ़ी लोगों में, एक अप्रोक्सीमेटली 60 to 70% में ये कुछ भी अनुभव नहीं आते हैं पेशेंट्स को। इसलिए मेरा यही कहना है कि आप सब ने अपना नियमित जाँच की जाए। सोडियम यानी कि नमक की मात्रा काफ़ी कम करनी चाहिए। रोज कम से कम आधा से पौन घंटा ब्रिस्क वॉकिंग जो हम कहते हैं यानी चलना और दौड़ना, इसके बीच में की जो एक्टिविटी रहती है वो अधिक से अधिक करनी चाहिए। अगर आपका ऑफिशियल वर्क है, आप सवेरे से शाम तक बैठ के काम करते हो लैपटॉप्स और ये इस पर अगर ज़्यादा काम होता है तो यही सुझाव देना चाहूँगा कि हर आधे या 1 घंटे के बाद एक 5 मिनट के लिए थोड़ी सी वॉक लेके आइए एंड फिर से अपना काम चालू कीजिए। इससे 2-3 चीज़ें काफ़ी होंगी, आपको काम का टेंशन भी नहीं आएगा, थोड़ा बॉडी रिलैक्स फील करेगी, आप टेंशन फ्री होगे। इसके अलावा आई विल रिकमेंड कि आपने मेडिटेशन या योगा इसके समान कुछ नियमित अपने शरीर में बदलाव लाने की कोशिश करनी चाहिए। बिकॉज अगर आप कुछ भी एक्सरसाइज करते हो तो एंडोर्फिन्स नाम के कुछ हॉर्मोन्स है विच आर नोन एज द हैप्पी हॉर्मोन्स, जो आपका मूड भी फ्रेश करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस जो भी आपके नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है या तो फिर स्थूलता जिससे आती है जैसे कि हाइपरक्लोरेस्टेमिया, एथेरोस्क्लेरोसिस
इससे भी बचाव करेगा, हाइपरटेंशन से भी बचाव करेगा, और अपार्ट फ्रॉम दिस डायबिटीज से भी आपका काफ़ी बचाव करेगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है रोज़ एक्सरसाइज करना, खान पान में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स यानी फाइबरस फूड्स का सेवन ज़्यादा करना, नमक एकदम कम, फैटी फूड्स एकदम कम, प्रोसेस्ड फूड्स जो रहते हैं जो पैकिंग में आते हैं उसका सेवन कम से कम करना चाहिए। जंक फूड जैसे कि पिज़्ज़ा, बर्गर, इसका कम उपयोग होना चाहिए। अब वर्क टेंशन है, काफ़ी लोगों को स्ट्रेस डील करने में काफ़ी दिक्कत आती है, बट अगर आप ये थोड़ा लाइफस्टाइल में चेंजेस लाओगे तो यू कैन डेफिनेटली अपना स्ट्रेस लेवल कम कर पाओगे, एंड ये एक आपके ब्लड प्रेशर में काफ़ी तरह से कंट्रोल करने में काफ़ी मदद करेगा। इसके अलावा खान पान में जिस हिसाब से बताया कि लो सोडियम हाई पोटेशियम, मतलब ऐसी चीज़ें जैसे जिसमें पोटेशियम ज़्यादा हो, जैसे कि आपका केला हुआ, वाटरमेलन हुए, इसका सेवन, पोटैटोज और स्वीट पोटैटोज, इसका सेवन थोड़ा ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आजकल का लाइफ स्टाइल है, मूवी एंड इसमें देखते हैं कि ड्रिंक्स ले गए, स्मोकिंग कर गए, विच इज टेकन एज अ सिम्बॉल सोशल स्टेटस, तो उसके तरफ थोड़ा एटलीस्ट यंग जनरेशन ने थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि ये जो आदतें हैं, टोबैको च्यूइंग, स्मोकिंग और अल्कोहल, इसको लिमिट करना चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली ये आपको ब्लड प्रेशर बढ़ाएगा एंड बाकी के जो भी तकलीफ है, फैटी लिवर एंड और, ये अल्टीमेटली आएगी। तो मेरा एक ही आपसे अनुरोध रहेगा कि रोज एक्सरसाइज कीजिए, स्टे फिट, स्टे हैप्पी, दैट इज द मंत्र ऑफ द हेल्दी लाइफस्टाइल। ऐसा नहीं है कि डायबिटीज या हाइपरटेंशन और कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ा है तो आप बीमार हो। निरोगी मतलब इट्स व्हाट वी से हेल्थ इज अ बॉडी नॉट ओनली फ्री फ्रॉम डिजीजेस बट इट शुड बी द मेंटल एंड सोशल वेलबींग, ये आपका अच्छा होना चाहिए। तो जब तक आप मेंटली स्ट्रेस लेना कम करोगे, सोशली अच्छे रहोगे, तो आपका डेफिनेटली हालत और what we say कि as your well-being you can be definitely a good person. So be happy, be calm and exercise, be have a healthy diet, यही एक आपसे कहना चाहूँगा। एंड नियमित तरीके से आप अपना ब्लड प्रेशर चेक करते रहिए। एंड एक सुझाव मैं आप सबको दूंगा कि अगर आप घर में मशीन लेते हो यानी स्पिग्मोमैनोमीटर और वॉट, तो कुछ प्रिकॉशन ऐसी लेनी चाहिए कि जैसे कि खाने के एकदम तुरंत बाद ब्लड प्रेशर नहीं देखना चाहिए, या तो फिर आप एक्सरसाइज करके आते हो तो उसके तुरंत बाद आपका ब्लड प्रेशर नहीं देखना चाहिए, बिकॉज ये जो आपका ब्लड प्रेशर है ये डिफरेंट टाइम्स पे अलग अलग हिसाब से रहता है। अर्ली मॉर्निंग में थोड़ा ज़्यादा रहेगा, दोपहर के टाइम में ये थोड़ा ज़्यादा मिलेगा एज कम्पेयर टू मॉर्निंग, एंड रात के टाइम पे एकदम से कम हो जाएगा। तो ये जो डाययूरेनल वेरिएशन और दिन में जो उतार चढ़ाव रहते हैं, इसके तरफ भी काफ़ी ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा डॉक्टर के पास जब आप चेकअप करते हो, एक वाइट कोट हाइपरटेंशन व्हाट वी से कि डॉक्टर सर घर में तो मैं चेक करता हूँ अच्छा रहता है, लेकिन केबिन में आने के बाद पता नहीं क्या हो जाता है, मुझे ब्लड प्रेशर ज़्यादा लगता है। तो इट्स अ नॉर्मल फिनोमिना। जब भी आप डॉक्टर के पास ब्लड प्रेशर चेक करने जाते हो, मेरा सुझाव ये रहेगा कि बी काम, आप वेटिंग हॉल में एक 15 से 20 मिनट के लिए आराम कीजिए, मेंटली रिलैक्स रहिए, एंड जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो आइडियली द हैंड जो आप जिस हिसाब से ब्लड प्रेशर देखते हो वो एकदम सीधा होना चाहिए, सपोर्टेड होना चाहिए। इसके अलावा जो आपके पैर है वो पूरे ज़मीन से जुड़े हुए नहीं चाहिए अगर आप बैठे हो। अगर आप सोए हुए हो तो जो भी आपका हाथ है वो आपके हृदय के लेवल मतलब हार्ट के लेवल पे होना चाहिए। सिर्फ यही एक प्रिकॉशन आपको लेनी है, अदरवाइज ऐसा होगा कि आपका ब्लड प्रेशर एक अप्रोक्सीमेटली 10 से 15 mm थोड़ा ज़्यादा मिल सकता है। बस यही आपको एक प्रिकॉशन लेनी है जब भी आप ब्लड प्रेशर घर में देखते हो और डॉक्टर के पास जाते हो। सो इसका भी एक सही तरीका आपको जानना काफ़ी ज़रूरी है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को एक थोड़ा सा हाइपरटेंशन के बारे में जानकारी देना चाहता था। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी।